नमस्कार सभी को। इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर यूनिट का सब्जेक्ट EL 306 बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, इसका यूनिट है नंबर एक सेकेंड। इसका जो सिलेबस है आपका BTER वाला सिलेबस, उस सिलेबस में यूनिट नंबर 3 का टॉपिक नंबर 3.4 राइटिंग टेक्निक्स एंड रिकॉर्डर प्रॉब्लम्स, ये हम इस लेक्चर में कवर करेंगे आज। टेक्निक्स में जो PMMC टाइप गैल्वेनोमीटर था, जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा है, उस गैल्वेनोमीटर के साथ जो स्टाइलस कनेक्टेड है, उस स्टाइलस के द्वारा जो मार्क किया जाता है पेपर पर, तो वो राइटिंग कहलाती है या रिकॉर्डिंग कहलाती है, जो भी आपकी रीडिंग है उसकी। और इस रिकॉर्डिंग को हमने 3 अलग अलग भागों में बांटा है, मतलब किस प्रकार से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं सिग्नल को। आप ये देखें कि जो मैग्नेट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का सेटअप है, वो तो इसमें तीनों ही राइटिंग टेक्निक्स में सेम रहेगा। उसके बाद जो स्टाइलस है, स्टाइलस और पेपर, ये जो दोनों चीज़ें हैं, इनका अरेंजमेंट अलग हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सी राइटिंग टेक्निक काम में लेते हैं। अब यहाँ स्क्रीन पर आपको पहली राइटिंग टेक्निक दिखाई दे रही है, ऊष्मीय स्टाइलस विधि या हीटेड स्टाइलस मेथड इसे कहते हैं। तो हीटेड स्टाइलस मेथड जो है, इसमें जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हैं, PMMC से सिग्नल फ्रॉम PPA जो लिखा है वो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का आउटपुट है। ठीक है। अब यहाँ एक कॉइल लगी है और उसके बाद एक आर्मेचर कॉइल के बाद एक हीटिंग कॉइल है और एक पाइवॉट लगा हुआ है। इस पाइवॉट से कनेक्टेड है स्टाइलस और एक स्प्रिंग और एक हीट कंट्रोल पॉट। ठीक है। इस मेथड में बेसिकली जो स्टाइलस है वो गर्म किया जाता है, हीटअप किया जाता है, और जो पेपर है जिस पर वो स्टाइलस मार्क करेगा, वो पेपर वैक्स का होता है, वैक्स कोटेड होता है, और उस पर ये स्टाइलस गर्म होने के कारण उसको मार्क करता है। और मार्क उसका परमानेंट मार्क होता है, और जो हीटिंग है स्टाइलस की, वो इस पाइवॉट द्वारा की जाती है, जो कि हम 2 ओम पर 5 वाट वाला जो हीट कंट्रोल पॉट है उससे हीटअप कर रहे हैं पाइवॉट को। ठीक है। और यहाँ पर इसको स्प्रिंग को हीटअप करने के लिए 6.3 वोल्ट AC सिग्नल हम सप्लाई कर रहे हैं। सबसे इनएक्सपेंसिव यानी सस्ती विधि ये है सॉरी। साथ ही साथ इसमें इस विधि से जो सिग्नल्स जिनका कि आप लेखन कर सकते हैं, वो है लगभग 50 हर्ट्ज से 70 हर्ट्ज तक के सिग्नल्स। ठीक है। अब जो हीटेड स्टाइलस मेथड है, यानी ऊष्मीय स्टाइलस परिपथ मेथड, इसमें जो स्टाइलस है वो आंशिक रूप से कॉन्टैक्ट पॉइंट या एरिया को जलाता है, इसलिए वो मार्क करता है। तो हमें एक चीज़ इसमें जो बहुत ध्यान रखने वाली है वो ये है कि जो हीटिंग है वो प्रॉपर टेम्परेचर तक ही हो। ओवर हीटिंग यदि होती है तो पेपर आपका जल सकता है, और यदि कम हीटिंग रहेगी तो मार्किंग नहीं होगी। ठीक है। ECG और EEG में ये मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और इस मेथड में जो PMMC है वो पुश पुल एम्पलीफायर युक्त PMMC काम में लिया जाता है। ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट मेथड जो है वो है इंकजेट मेथड। इंकजेट मेथड का डायग्राम जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें सिग्नल आया PPA से, वही सेटिंग जो पेशेंट है उससे इलेक्ट्रिकल वेरिएशंस में सिग्नल कन्वर्ट होगा, पेशेंट से प्राप्त सिग्नल, और फिर वो पुश पुल एम्पलीफायर का अरेंजमेंट है तो एम्पलीफाई होगा, आउटपुट पर आपको मिलेगा, और उस आउटपुट वाले सिग्नल को फिर आप स्टाइलस पे आप कनेक्ट कर रहे हैं। स्टाइलस का अरेंजमेंट जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक इंक का पॉट लगा हुआ है बिल्कुल ऊपर, इंक रिजर्वॉयर्स के नाम से। साथ ही एक पाइवॉट है, एक यहाँ पर एक ये पाइवॉट के साथ स्टाइलस कनेक्टेड है, जो कि इंक टाइप स्टाइलस है। ये विधि कैपिलरी एक्शन पर बेस्ड होती है, जैसे एक पेन है, पेन जो कैपिलरी एक्शन का उपयोग करके पेपर पर लिखता है, वही मेथड यहाँ पर काम में आता है।
जिसे इंकजेट मेथड कहा जाता है। यह विधि मंद गति तथा तीव्र गतियुक्त स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर्स एवं अन्य रिकॉर्डर्स में प्रयुक्त की जाती है। बहुत प्रचलित विधि है और इसमें कैपिलरी एक्शन से प्रभावित होकर ही इसका परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो स्टाइलस है वो नोज़ल वाला होता है और एक स्याही का जो टैंक है वो उससे इंक जो है वो स्टाइलस के अंदर फीड होती रहती है और इसका गुरुत्वीय बल के कारण उसका प्रवाह होता है इंक का। ठीक है, इसलिए जो स्याही का टैंक है उसको हमेशा इसके ऊपर रखा जाता है, स्टाइलस के ऊपर। इस विधि में प्रयुक्त स्याही ऑयल आधारित स्थायी प्रकृति तथा शीघ्र सूखने वाली होना बहुत आवश्यक है। ऑयल आधारित स्थायी प्रकृति की स्याही जो होगी उससे परमानेंट मार्किंग संभव होती है तथा शीघ्र सूखने की गुणवत्ता के कारण जो ड्राइवर रोलर तक टेप या पेपर है उसके पहुंचने से ओवर प्रिंटिंग के प्रभाव से मुक्त हो जाती है। ठीक है, इसका एक जो स्मूथ पेपर स्ट्रिप होती है उस पर एक पर्टिकुलर प्रेशर से स्टाइलस स्लाइड किया जाता है तथा पेपर को निश्चित गति से आगे खींचा जाता है। परिणाम स्वरूप पेपर स्ट्रिप पर समय आधारित संकेत अंकन संपन्न होता है। इस विधि में पेन टिप अथवा स्टाइलस टिप का पेपर अथवा ग्राफ स्ट्रिप से पूर्णतया समानांतर तथा संपर्कित होना आवश्यक है। पूर्णतया समानांतर होने से टिप तथा पेपर की जो लैपिंग होती है वो प्रॉपर्ली संपन्न होती है तथा स्याही के विनिश्चित समय में सूखने पर कंट्रास्ट भी अच्छी गुणवत्ता वाला प्राप्त होता है। इसका रेगुलर इंटरवल पर उपयोग बहुत ज़रूरी है। मतलब आप ऐसे नहीं कि इसको लाकर आपने रख दिया है 15-20 दिन बाद में आप काम में ले रहे हैं। इससे क्या होता है कि इंक जो है वो सूख जाती है या गाढ़ी हो जाती है तो वो आपका आउटपुट अच्छा नहीं देगा। ठीक है, इसके बाद एक मेथड है वो है फोटोग्राफिक मेथड। 3 मेथड्स आपके हैं राइटिंग की टेक्निक, 3 है, एडिटेड स्टाइलस, दूसरा ये आपका इंकजेट और तीसरा फोटोग्राफिक मेथड। तो फोटोग्राफिक मेथड में जो आपका मूविंग लाइट बीम को एक पेपर स्ट्रिप है, फोटोग्राफिक पेपर स्ट्रिप होती है, उस पर ट्रेस कर रिकॉर्डिंग की जाती है। इसका डायग्राम जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लेज़र गन है। लेज़र गन मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स है। जैसा कि आप यहाँ देखें स्टाइलस जहाँ था, स्टाइलस की जगह अब है आपके पास में एक मिरर, बैलिस्टिक मिरर, और इस बैलिस्टिक मिरर के ऊपर सिचुएटेड है एक लेज़र गन। लेज़र गन मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स है, उससे मोनोक्रोमेटिक लाइट आएगी, मिरर से टकराएगी और फिर वो पेपर स्ट्रिप, ये जो फोटोग्राफिक फिल्म रोल चल रहा है बिल्कुल राइट हैंड साइड, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पर आप देखें डायग्राम के, एक फोटोग्राफिक फिल्म रोल है। उस फोटोग्राफिक फिल्म रोल पर जो है वो इमेजेस की पड़ेगी और वो ट्रेसिंग हो जाएगी और फिर इसको डेवलप किया जाता है डेवलपिंग टब में लिक्विड डेवलपर द्वारा, जैसे कि हम फोटोग्राफिक फिल्म को डेवलप करते हैं। ठीक है, इसमें इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों का बहुत ध्यान रखा जाना मतलब ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी जो लाइट है वो इंसिडेंट होगी फिल्म पर। जी सर, ये बहुत सेंसिटिव, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव मेथड यही होता है। इस प्रकाश पुंज एक ये मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स होता है, जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, और इसे आप लेज़र डायोड के बजाय आप गन से भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रकाश पुंज बैलिस्टिक दर्पण द्वारा रिफ्लेक्ट होकर एक फोटोग्राफिक पेपर अथवा फिल्म स्ट्रिप पर फोकसित होकर अभिलेखन प्रक्रिया संपन्न करता है। फिर इस फिल्म को एक वेट डेवलपर में जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में, वेट डेवलपर में, डेवलपिंग टब में इस फिल्म को रखा जाता है और जो भी आपका सिग्नल है उसे डेवलप किया जाता है। इसके कुछ लाभ हैं, मतलब इसका जो रिस्पॉन्स होता है बहुत अच्छा आउटपुट इसका होता है, लेकिन ये थोड़ी सी महंगी विधि है और मेंटेनेंस फ्री है
और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट इसका कॉम्पैक्ट है और मल्टी चैनल रिकॉर्डिंग हेतु प्रयुक्त की जाती है। तो ये आपके रिकॉर्डिंग मैकेनिज़्म हैं